मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और आज की इस वीडियो में हम कुछ बहुत अहम राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट क्यों करता है, अफगानी तालिबान आज भी पाकिस्तान की बात क्यों मानते हैं और पाकिस्तान ने रूस को क्यों तोड़ा था। कुछ बहुत से अहम सवालों का जवाब तलाश किया जाएगा। इससे पहले कि हम इन तमाम तर सवालों का जवाब जानें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी 2 मिनटों में हमने ये डिस्कस किया है कि आखिरकार अफगानी तालिबान इंडिया के खिलाफ क्यों हो गए हैं, इंडिया किस तरह से अफगानिस्तान में मौजूद रहकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान वहीं पे मौजूद इंडिया को नाको चने कैसे चबवा रहा है। दोस्तों, अगर सफरे मासी किया जाए तो पता चलता है कि पाकिस्तान हमें तश्त पर रखकर नहीं मिला था। इसके लिए लाखों कुर्बानियां दी गई थी, इज्जतें लुटवाई गई थी और लाखों जाने गई थी। जब पाकिस्तान बन गया तो हजारों मसलों ने सर उठा लिया। इसी अरसे में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की पीठ पीछे वार किया और पाकिस्तान की जमीन पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। जो पाकिस्तान के इलाके अफगान सरहद को लगते हैं, वहां की अवाम, नुमाइंदे और कबायली माहिदीन ने कायदे आज़म का पूरा साथ दिया और अफगान प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। इस काम में इस्लामिया कॉलेज पेशावर ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। चुनाचे अब अफगानी सरदारों ने पाकिस्तान में शरपसंदों को उकसाना शुरू कर दिया और ना खत्म होने वाली खलिश दिलों में रह गई, जो बाद में वक्त के साथ साथ चिंगारी बनती रही। नाज़रीन ग्रामी, 1948 में कश्मीर के लिए लड़ी जाने वाली जंग में कबायलियों की शिरकत ने ये मोहर सब्त कर दी थी कि वो क्या चाहते हैं। जंग के बाद भारत भी चुप ना बैठा और उसने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अफगानिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दी। उसे रूस की भी हमायत हासिल थी। रूस की हमायत उसे क्यों हासिल थी, इसके लिए एक पूरी अलग वीडियो है जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। नाज़रीन, 1950 के आसपास अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक खुफिया लेकिन एक खतरनाक महाज खोल दिया था। इस मंसूबे में भारत और रूस सरे फहरिस्त थे। पाकिस्तान में शरपसंदी करके अमन अमान की सूरत हाल को खराब किया जाने लगा। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। नाज़रीन, 1971 की जंग में बांग्लादेश के क़याम से पाकिस्तान के वजूद को सख्त खतरात लाहक हो चुके थे और इस वाक़े के तकरीबन 2 साल बाद पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ऐवानों में एकदम से खलबली मचा दी। यह दिन था 9 फरवरी 1973 को। आधी रात के वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उन्हें यह खबर दी गई कि इराक बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों को असलहा फराहम कर रहा है। नीज बलूचिस्तान को तोड़ने की सर तोड़ कोशिश की जा रही है और BLF यानी बलोच लिबरेशन फ्रंट का एक खुफिया दफ्तर बगदाद में कायम है। इराकी सफीर इस घिनौने काम में बराबर का शरीक था। बलूचिस्तान के लोगों को अफगानिस्तान के जरिए बगावत पर आमादा किया जा रहा था और इराकी एम्बेसी इनमें रूसी साख्ता असलहा तकसीम करती थी। इस काम में रूस और भारत ने इराक की काफी मुआवनत की थी। 9 फरवरी 1973 की रात 12 बजे SSC कमांडर्स को 1 घंटा दिया गया कि वो अपनी तैयारी करें। ये अपनी नौयत का पहला और बहुत हसास ऑपरेशन था। एम्बेसी पर छापा या रेड 2 मुल्कों के दरमियान जंग का बायस बन जाती है। चुनाचा पंजाब रेंजर्स और SSGs के कमांडोज 10 फरवरी 1 बजे रात को इराकी एम्बेसी का घेराव करके खड़े थे। इराकी सिफारतकार, मिलिट्री अत्ताशी और तमाम दूसरे इराकी एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सिफारत खाने की तलाशी के दौरान 300 रूसी साख्ता मशीन गन्स और 50,000 गोलियां बरामद हुई और इराक जाने वाली पहली ही फ्लाइट में इराकी सफीर को नापसंदीदा तरीन शख्स करार देकर मुल्क बदर कर लिया गया। दोस्तों, ये इराकी प्लान था जिसका मकसद अलहदगी पसंदों को, जो कि पाकिस्तान में भी थे और ईरान में भी थे, हथियार देकर ईरान पर दबाव कायम करना था। रूस ने इसका पूरा साथ दिया था, हालांकि वो ईरान का दोस्त मुल्क था। दोस्तों, इस मामले में इराक पाकिस्तान पे वार करके असल में ईरान को फंसाना चाहता था। पाकिस्तान के ऐसे छोटे छोटे हिफाजती बंद ने रूस और भारत को अब परेशान कर दिया। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के पास हर वार का जवाब होता है, तो उन्होंने इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया।
स्टेक होल्डर इसमें वही थे, लेकिन इस बार ऑपरेशन की नोयत बदल गई। अफगानिस्तान में ईरानी असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए रूस ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। उस वक्त अफगानिस्तान में रूस का मुकाबला करने की ताकत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर ग्रुप्स रूस के साथ जा लगे। रूस अफगानिस्तान से दाखिल होता हुआ बलूचिस्तान के जरिए बहिरा अरब तक पहुंचना चाहता था। यह अब पाकिस्तान पर डायरेक्ट वार होने जा रहा था। चुनाचे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर जोड़कर बैठ गई कि इन हालात में क्या करना चाहिए। अफगानिस्तान रूस और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक पुल मुहैया कर रहा था। उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी, इसलिए पाकिस्तान ने भी अपने असर रसूख इस्तेमाल करना शुरू किए। इस सिलसिले में हिजब इस्लामी गुलबदीन को ISI की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट किया गया। वो रूस के खिलाफ लड़े। गुलबदीन हिकमतयार पहले ही अफगान हुकूमत के सख्त खिलाफ था। चुनाचे तमाम इस्लामी मालिक से मुजाहिद इकट्ठा होना शुरू हो गए। यहाँ ये बात भी काबिल अहमियत है कि उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का नाम भी नहीं था। चुनाचे रूस ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। बहुत से अफगानी ग्रुप्स रूस के साथ थे और हुकूमत पहले ही रूस के हाथ में थी। इनके रास्ते में अब वो तमाम तर ग्रुप्स रुकावट थे जो कि मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों से आए थे। पाकिस्तान की जानिब से भी इन ग्रुप्स को सपोर्ट किया गया। अभी जंग में कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि अमेरिका भी इनको सपोर्ट करने आ गया और अपने फायदों के लिए इन ग्रुप्स को सपोर्ट किया और पाकिस्तान की मदद की। जंग की तफसील नाजरीन बहुत लंबी है, इसमें जाए बगैर मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि हमारी फजाइया भी इसमें पीछे नहीं बैठी और उसमें 6 रूसी तैयारों के हमले को सिर्फ 2 पाकिस्तानी पायलटों ने नाकाम बना दिया था, 4 को गिरा दिया गया था और 2 वापस भाग गए थे। जबकि पाकिस्तान की जानिब से फ्लाइट लेफ्टिनेंट शाहिद सिकंदर के तैयारे को नुकसान पहुंचा, लेकिन वो खुद बाहिफाजत रहे। यूं इस जंग में 14 से ज्यादा रूस अफगानी तैयारों को गिरा दिया गया। यहाँ ये टाइमिंग भी काबिल जिक्र है कि उन्हीं दिनों इसराइल पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमला करने के लिए भारत में तैयार था। और सलाम है पाक एयरफोर्स को, क्योंकि ये दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जो भारत, रूस और इसराइल तैयारों को एयर टू एयर कॉम्बैट में गिरा चुका है। इस जंग के नतीजे में नाजरीन 1991 में रूस टुकड़े टुकड़े हो गया। बाद में नाजरीन यही ग्रुप्स आपस में लड़ने लगे और अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई। इस वाक़े के बाद फिर तालिबान बने और उन्होंने तमाम तर ग्रुप्स को शिकस्त देकर अफगानिस्तान में हुकूमत की। तालिबान ने ही नॉर्थ अलायंस या शिमाली इत्तेहाद के नाम से जाने जाने वाली तंजीम को शिकस्त दी थी। और चूंकि अब आप जान चुके हैं कि किस तरह भारत अफगानिस्तान में सरमायाकारी कर रहा था और अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा था, तो इसलिए अफगानिस्तान में आने वाली नई हुकूमत यानी तालिबान की हुकूमत को पाकिस्तान ने सपोर्ट करना शुरू किया, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद रही। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा कि किस तरीके से अमेरिका और तालिबान में लड़ाई रही। लेकिन चूंकि तालिबान की गवर्नमेंट को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और उसमें वो बहुत सारे ग्रुप्स जो आज भी अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको भी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था, इसलिए वहां ग्रुप्स पर पाकिस्तान का असर रसूख है। इसलिए पाकिस्तान आज भी अफगानी तालिबान को सपोर्ट करता है ताकि किसी तरीके से अफगानिस्तान में अपने असर रसूख को दोबारा से कायम किया जाए। क्योंकि अगर यही गवर्नमेंट रही जो आज है और अफगानी तालिबान गवर्नमेंट ना संभाल सके तो इंडिया के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा और वो उसी तरीके से अफगानिस्तान में बैठकर सरमायाकारी करते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता रहेगा। लेकिन अब चूंकि अफगान तालिबान दोबारा से पावर में आ रहे हैं, इसलिए इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा धचका है और इससे यकीनन पाकिस्तान को फायदा होगा। चूंकि बलूचिस्तान की सरहद अफगानिस्तान के साथ लगती है और इंडिया के लिए बलूचिस्तान को टारगेट करना आसान हो जाता है। पाकिस्तान के इन इक़दामात से इंडिया को रोकना आसान हो जाता है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो से इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह नेगेबान।